Good morning, students. Welcome in social science lecture. In last lecture, we discussed about martial art, yoga, and theater. Today, we will discuss about storytelling, reading, etc. ठीक है, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग आप लोगों में भी काफ़ी फेमस है क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, आपके इस समय घर बैठे हैं, तो आपकी मम्मी दादी जो हैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी पापा हैं, बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ भी सुनाते होंगे। तो वो होती है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है वो आपको किसी पर्सनैलिटी या किसी भी फेमस जो आपकी माइथोलॉजी है उससे रिलेटेड कोई कथा भी सुनाते होंगे। तो क्या होती है स्टोरी? स्टोरी इज़ कॉल्ड कथा इन संस्कृत में इसको कथा कहा जाता है, और तमिल भाषा में इसको कथा ही कहा जाता है। स्टोरी टेलिंग इज़ एन एंशियंट आर्ट। ये एक एंशियंट आर्ट है, यानी कि एक पुरानी कला है। दैट इन्वॉल्व्स नरेटिंग ए स्टोरी ओरली, जिसमें आपको ओरली जो है स्टोरी को नरेट किया जाता है, सुनाया जाता है। द स्टोरीज एक्सपोज द लिसनर, क्या किसको एक्सपोज करती है, किसको दिखाती है? जो सुनने वाला होता है, टू द रिचनेस ऑफ डिफरेंट थीम, अलग अलग थीम की रिचनेस को बताती हैं, हमारे कल्चर्स को बताते हैं, एंड द लैंग्वेजेस, और हमारी अलग अलग जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में उसको एक्सपोज करते हैं। तो लिसनिंग टू द स्टोरी हैज़ ऑलवेज बीन ए फेवरेट एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज द ग्रोन अप्स। जो लिसनिंग स्टोरी होती है वो एक फेवरेट एक्टिविटी मानी जाती है बच्चों की। इसके साथ साथ जो बड़े हो रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए एक अच्छी जो है फेवरेट एक्टिविटी मानी जाती है। द ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? नरेट स्टोरी को सुनाते हैं। टू गिव इन्फॉर्मेशन, स्टोरी के थ्रू आपको क्या बताते हैं? आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक्सपेंड नॉलेज, आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। एंड इमेजिनेशन, जो आपकी इमेजिनेशन पावर होती है, जो कल्पना करने की जो एक शक्ति होती है, उसको आप इम्प्रूव करते हैं। दे हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप इमेजिनेशन, और ये जो स्टोरीज़ होती हैं ये बच्चों में इमेजिनेशन को डेवलप करने में भी उनकी हेल्प करती हैं। द स्टोरीज़ में भी फॉर्म आवर ग्रेट एपिक्स मीन्स पुराण। ये जो स्टोरीज़ हैं हमारे पुराणों से भी ली गई हैं, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, आपने टीवी पर भी देखते हो। आजकल इसको जो है सीरियल्स के रूप में आपको दिखाई जाती है। और अबाउट हिस्टोरिक इवेंट, इससे अलावा जो कोई हिस्टोरिकल इवेंट होता है, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, या किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर भी आपको ये स्टोरीज़ जो हैं आपको हो सकती हैं, किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं। द नरेटर्स यूज ए वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन। जब आप स्टोरी सुन रहे होते हैं तो जो सामने सुनाने वाला नरेटर होता है, तो उसके फेस एक्सप्रेशंस को देखा करो। वो भी अगर बीच में कोई डरावना सीन आ गया या कोई भी ऐसा सीन आ गया, तो उसके फेस के एक्सप्रेशंस भी इसी टाइप से हो जाते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस को भी कैसे उसकी वॉइस भी चेंज हो जाती है। तो एंड द थीम्स टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग, और ये जो हमारी स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बना देती है और एंटरटेन भी, हमें और भी ज़्यादा एंटरटेन करती है। दे में यूज़ पपेट्स, इसके अलावा वो पपेट्स का भी यूज़ करते हैं, सॉन्ग्स का भी यूज़ करते हैं, म्यूज़िक का भी और लाइट का भी यूज़ करके इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है बनाते हैं। तो डू यू नो पे आ जाइए। डू यू नो में है आर के नारायण। इसके जो आपकी इंग्लिश की जो फर्स्ट आपका चैप्टर था राजम वाला, तो ये भी उसी के द्वारा, उसी लेखक के द्वारा लिखा गया, आर के नारायण को। तो उनकी काफ़ी जो ये स्टोरी हैं इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो चिल्ड्रन लव टू रीड हिज फेमस स्टोरी। चिल्ड्रन जो हैं उनकी फेमस स्टोरीज़ को, जैसे मालगुडी डेज है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, यही वाला चैप्टर है आपका इंग्लिश में भी, आपने इसकी स्टोरी को पढ़ा भी होगा। तो ये काफ़ी फेमस हैं। दे हैव आल्सो बीन अडेप्टेड एज ए टीवी सीरियल। आप इनको क्या है, इसको टीवी सीरियल के रूप में भी जो है बच्चों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए रीडिंग। क्या है रीडिंग? बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स जो हैं हमारी बेस्ट फ्रेंड्स है। दे एंटरटेन, गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक। ये हमें एंटरटेन भी करती हैं और साथ साथ हमें कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसको भी बताती हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, और वो इजीली अवेलेबल एंड
आसानी से जो है वो अवेलेबल भी होते हैं। रीडिंग इज़ अ लेजर टाइम एक्टिविटी, जब भी आप फ्री होते हैं तो आप बुक उठाकर बैठ जाते हैं और रीड करते हैं, तो एक लेजर टाइम एक्टिविटी भी मानी जाती है। दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एल्डर, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सबके लिए। क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में जितने भी बड़े होंगे तो वो क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। तो इट एनहांसेस नॉलेज एंड द अवेयरनेस, ये हमारी नॉलेज को भी बढ़ाती है और हमें हमारी अवेयरनेस को भी बढ़ाती है। डू यू नो पे आ जाइए। रीडिंग इज़ टू माइंड वट एक्सरसाइज इज़ टू बॉडी, जैसे आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वैसे ही रीडिंग करने से हमारे माइंड की एक्सरसाइज जो है वो होती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। A person is never alone if he or she is the company of the book. He is in the company of the book. कि अगर एक इंसान जो है बुक्स के साथ अपनी दोस्ती कर लेता है, यानी कि बुक्स पर, तो वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है। रीडिंग आल्सो हेल्प्स टू डिवेल्प, ये किस चीज़ को डेवलप करती है, हमारी इमेजिनेशन पावर को, एक्सप्रेशन, जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं उनको भी डेवलप करती है, एंड वोकेबलरी यानी कि जो शब्दकोश होते हैं उनको भी इंक्रीज़ करती है। आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, उसको भी इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट आ जाइए। पॉपुलर लेजर टाइम वेन्यूज़। वेन्यूज़ का मतलब जो पॉपुलर लेजर टाइम थे उनके वेन्यूज़ कहाँ थे, कहाँ कहाँ ये होती थी। सबसे एंशियंट टाइम में आ जाइए। पहले है चौपाल। क्या होती है, गांव के जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि चौपाल क्या होती है। ए मीटिंग प्लेस ऑफ द विलेजर्स, जहाँ पर सब गांव के लोग आकर मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो वो होती है चौपाल। सिंस olden times a favorite leisure time activity in the villages have been to sit at the chopal and chat। जो पुराने समय में थे, सबसे फेवरेट लेज़र टाइम एक्टिविटी मानी जाती थी गांव वालों की कि वो चौपाल पर आते थे, वहाँ पर बैठते थे और वहाँ पर बातचीत करते थे। द विलेज एल्डर्स एंड द पंचेस, जो वहाँ पर विलेज के जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे और जो पंच थे, पंच मीन्स जो सरपंच होते हैं उसके साथ पंच भी होते हैं, तो वो वहाँ पर सिट देयर टू सॉल्व डिस्प्यूट क्या होता है, झगड़ों को सुलझाना। तो वो वहाँ बैठकर झगड़ों को भी सुलझाते थे, कोई किसी बीच में कोई झगड़ा हो गया तो उसको सुलझाते थे, और टू डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द विलेज। वेलफेयर का मतलब गांव की भलाई के लिए जो इससे रिलेटेड जितने भी इशू थे उनको भी डिस्कस किया जाता है। और चौपाल क्या होता है, चौपाल इज़ द मीटिंग प्लेस, एक मीटिंग प्लेस होता है वेयर पीपल सिट, जहाँ पर लोग बैठते हैं टू रीड न्यूज़पेपर, वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वॉच टेलीविज़न को देखते हैं, शेयर देयर जॉय, अपने खुशियों को जो है शेयर करते हैं, अपने दुख बांटते हैं, सेलिब्रेट फेस्टिवल, अपने जो फेस्टिवल्स हैं उनको भी मिलजुल कर जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये होता है हमारा चौपाल। नेक्स्ट आ जाइए। ड्यूरिंग द फ्रीजिंग विंटर मंथ, फ्रीजिंग मीन्स जब मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि आपका हाथ पांव भी जमने शुरू हो जाते हैं। इन लद्दाखीज सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल, उन दिनों में जो लद्दाखीज हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, वो क्या बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। अदर इवेंट ऑफ द एंटरटेनमेंट इन द ओपन स्पेस, और दूसरे इवेंट्स भी जो है एंटरटेनमेंट के लिए ओपन स्पेसेस में किए जाते हैं। द बुद्धिस्ट होल डांस, वहाँ पर बुद्धिस्ट जो होता है वो डांस होता है, म्यूज़िक होता है, वेरियस अदर कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे दूसरे कॉम्पिटिशन्स भी वहाँ पर होते हैं। इन द समर्स, गर्मियों में लद्दाखीज एंजली लुक्ड फॉरवर्ड टू पोलो एंड आर्चरी, कौन से गेम को खेलते हैं, पोलो और आर्चरी। आर्चरी क्या होता है, तीरंदाजी, यानी कि तीर कमान के साथ खेलना, ये वो खेलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। अर्बन वेन्यू क्या है, यानी कि जो शहर हैं वो लोग कहाँ पर जो है लेजर टाइम एक्टिविटीज़ की जाती हैं। सिटीज़ एंड टाउन्स मोस्ट पीपल गेट टुगेदर एट पार्क हैं उनके लिए, बैंकेट हॉल्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, कॉफ़ी हाउस हैं, रेस्टोरेंट हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं। जिस माहौल में आप रह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर सब की सब अवेलेबल होती हैं, तो आप लोग भी वहाँ पर इंजॉय करने जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट ओकेज़न फॉर मीटिंग और वेडिंग, जो इम्पॉर्टेंट ओकेज़न जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो वेडिंग जैसे शादी हो गई, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस हो गई, किटी पार्टीज़ हो गई, लेक्चर्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, एग्जीबिशंस, या पॉलिटिकल कोई मीटिंग है या कोई जस्ट गेट टुगेदर है फ्रेंड्स के बीच में, फैमिलीज़ के बीच में, तो वो वहाँ पर जो है इन बैंकेट हॉल
जो हैं वहाँ पर किए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़ आर स्टिल फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जो ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हैं आज भी जो है फॉलो की जाती हैं इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। मैनी न्यू एक्टिविटीज़ हैव आल्सो बिकम पॉपुलर। इसके साथ साथ बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ भी काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। दे आर प्लेइंग स्क्वैश है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट, हॉकी, एरोबिक्स है, विजिटिंग आर्ट गैलरीज और लिसनिंग टू द म्यूज़िक और द कार। तो ये सारी की सारी जो हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं। स्पोर्ट्स एज एंटरटेनमेंट। स्पोर्ट्स जो है कैसे हम उसको एंटरटेन करते हैं और साथ साथ वो हमारे कैसे एक कैरियर का भी हिस्सा बन गए हैं। तो क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो, बैडमिंटन, आर्चरी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग आर द लेजर टाइम एक्टिविटीज़ आर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये दोनों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हैं। दे आर फन टू प्ले। वो इनको प्ले करती हैं अपने फ़न के लिए। वॉच और इवन लिसन टू द कमेंट्री, और कमेंट्री को भी सुनते हैं। कमेंट्री करने के लिए भी इसको देखते हैं, सुनते हैं। सम ऑफ देम आर इंडिविजुअल गेम। कुछ इस ऐसी हैं जो इंडिविजुअल गेम हैं, अकेले खेली जाती हैं। वेयर एज अदर आर द टीम गेम। कुछ ऐसी हैं जो टीम के साथ खेली जाती हैं, जैसे स्पोर्ट्स भी हो गए। इन रिसेंट टाइम दे हैव बिकम द कैरियर ऑप्शन फॉर दोज हु हैव ए कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम। अब धीरे धीरे जो है ये एक हमारे करियर का एक ऑप्शन भी बनता जा रहा है। करियर ऑप्शन भी है। लोग जो है जिनको गेम्स में या स्पोर्ट्स में ऑप्शन होता है तो इसी में वो अपना करियर जो है देखते हैं और वो इसी को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन नीड टू हैव एंथुजियाज्म। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सारे उत्साह की ज़रूरत होती है। सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। डिसिप्लिन यानी कि आपको अनुशासित रहने की ज़रूरत होती है। फिज़िकल स्टेमिना, इसके लिए आपको फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए। मेंटल अलर्टनेस, आप दिमागी तौर पे भी बिल्कुल अलर्ट होने चाहिए। एंड कॉन्फिडेंस टू फेस चैलेंजेस, जो भी आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको फेस करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। यानी कि इन सारी चीज़ों की आपके अंदर जितनी भी ये चीज़ें बताई गई हैं ये सब आपके अंदर होनी चाहिए। तो टीम गेम, जो हम टीम में जब कोई गेम खेलते हैं तो वो हमें क्या सिखाती हैं? डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना, हार्मनी, मिलजुल कर रहना एंड द टीम स्पिरिट। और एक कैसे एक टीम के साथ मिलकर काम करना है, कैसे एक टीम में काम करना है, उस चीज़ को टीम स्पिरिट भी हमें जो है ये चीज़ें सिखाती हैं। We have many sports personalities who have earned name and fame for themselves as well as for the country। हमने बहुत सारी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी। तो दे आर द विराट कोहली। कौन कौन से हैं? विराट कोहली हैं, साइना मिर्ज़ा है, जसपाल राणा है, मैरी कॉम है, साइना वाला है, महेंद्र सिंह धोनी है, एम.आर. पुरवमा, टू नेम ए फ्यू। उनमें से ये कुछ नाम हैं। दे हैव इंस्पायर्ड मैनी अदर्स, जो दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं टू परस्यू स्पोर्ट्स एज ए कैरियर, कि वो स्पोर्ट्स को अपने कैरियर के रूप में जो है अडॉप्ट करें। तो आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द फेमस इंडियन पर्सन्स इन द ब्लैंक स्पेस। आपको कुछ पर्सनैलिटीज़ दिखाई गई हैं, आपने उनके नेम जो है ऊपर से चूज़ करके आपने इसमें लिखने हैं। तो आई होप आप इसको बड़े अच्छे से करेंगे, जो ब्लैंक स्पेस है उसको बड़े अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है ये आपकी एक्टिविटी भी है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। तो थैंक्स।